ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस कर रहे थे। हमने ग्लूकागॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा पाथवे डिस्कस किया कि किस तरह वो आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस को स्टार्ट करता है, आपके पास ग्लाइकोजेनोलाइसिस स्टार्ट करते हैं सॉरी। और फिर हमने इंसुलिन का डिस्कस किया था, पूरा एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि आपके पास किस तरह जब हाई एनर्जी स्टेट होती है, यानी हम फिट स्टेट में होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्ब लिए होते हैं, तो उस कंडीशन में इंसुलिन रिलीज़ होता है और इंसुलिन आपके पास पूरा एक मैकेनिज्म था कि ग्लाइकोजेनेसिस करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमने कहा था उस टाइम क्या तीन चीज़ें थी। एक इंसुलिन थी कि इंसुलिन आपके पास क्या करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। सेकंड आपके पास था ग्लूकागॉन। थर्ड आपके पास एफिनेफ्रिन। तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि एफिनेफ्रिन किस तरह आपके पास ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एफिनेफ्रिन, आपके पास क्या कि जब भी हम हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में होते हैं तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है और हमारी जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है ग्लूकोज, उसकी ब्रेक डाउन करती है और ग्लूकोज ब्लड में रिलीज़ होती है ताकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो। तो एपिनेफ्रिन आपके पास के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये मसल्स और आपके पास के ये आपके पास हेपाटोसाइट सेल्स के अंदर जाके इसी तरह जी कपल रिसेप्टर जो होती है प्रोटीन, ठीक है, इस पे एक्ट करता है। जब ये इस पे एक्ट करता है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जब एक्टिवेट कर लेता है तो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। सेम उसी तरह जिसी तरह आपके पास क्या था ग्लूकागॉन कर रहा था। लेकिन हम दो चीज़ें माइंड में रखेंगे कि एक आपके पास इसके रिसेप्टर अल्फ़ा और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और सेकंड आपके पास था अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ा बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आपके पास मसल्स और लिवर दोनों में होती है, जबकि जो अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है ये आपके पास ओनली लिवर के अंदर होती है, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स ये आपके पास जो है, इसी तरह एपिनेफ्रिन आके इसके साथ बाइंड होता है एडिनाइल साइक्लेज और फिर आपके पास क्या होती है, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज़ करती है। जब ये इंक्रीज़ होती है तो ये आगे जाके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज ए आपके पास क्या आती है कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ठीक है, काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है और ये आगे जाके ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है, ठीक है। और ये आपके पास क्या आती है, ग्लाइकोजन पे एक्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो ये आपके पास क्या था, एक पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि जब भी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट होगी तो आपके पास एपिनेफ्रिन इस रिसेप्टर अल्फा और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू क्या बाइंड होगी यहाँ पे और ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज़ होगी और इससे आपकी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज जाके आपकी ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगा, इसलिए कि इसके साथ एक क्या होती है, एक फास्फेट बाइंड होती है, ठीक है। और ये फास्फेट क्या करेगा, ये एंजाइम यहाँ पे आएगी और ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को फास्फोराइलेट करेगी यहाँ पे, यानी फास्फेट को ऐड करेगी। जब ये ऐड करेगी तो हमने कहा था कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जब क्या किससे जब इसके हम फास्फोराइलेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या होगी, एक्टिव होगी, स्टिमुलेट होगी, तो ये एक्टिव स्टेट में आ जाएगी और ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन स्टार्ट करती है और ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है। सेम इसी तरह आपके पास के अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, लेकिन इसमें आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये फास्फोलाइफेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करती है, ठीक है, फास्फोलाइफेज सी एंजाइम को। और ये आपके पास क्या करती है, कैल्शियम की लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। जब कैल्शियम इंक्रीज़ होता है तो कैल्शियम आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होती है जिसको हम कहते हैं काल्मोडोलिन, ठीक है। कैल्शियम काल्मोडोलिन इसके साथ बाइंड कर जाता है। जब ये बाइंड कर जाता है ये भी आके आपके पास क्या करता है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करती है और ये भी सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करती है। तो ये किसके थ्रू, ये आपके पास अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू कि सबसे पहले फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे सेंटर में आपके पास IP3 के थ्रू, ठीक है, और DAG ये होती है। फिर ये आपके पास क्या करती है कि कैल्शियम को इंक्रीज़ करती है। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ होता है तो बाइंड कर जाता है कैल्मोडोलिन के साथ और ये आके इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। आपके पास जो क्या होती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है और आपकी ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सेकंड अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने कहा था एफिनेफ्रिन के साथ हमने कहा था कि मसल्स भी क्या करती है कि ग्लाइकोजन वहाँ पे भी स्टोर होती हैं। तो जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी तो मसल क्या है कि मसल ओनली जब मसल को खुद से क्या करते हैं कि अपने आप के लिए जब भी ग्लूकोज चाहिए होता है तो तब ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है कि ये डिपेंडेंट होता है कि जब भी हाई एनर्जी स्टेट होगा, यानी जब मसल्स के अंदर आपके पास ATP हाई या ग्लूकोज 6 फास्फेट बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है कि ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। क्यों कि हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हम हाई एनर्जी स्टेट में हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, यानी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए, तो हम वही मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोज 6 फास्फेट को दोबारा
दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप जो था वो रिवर्स कर जाते हैं ग्लूकोज, आपके पास जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज था, यानी इससे फास्फेट को रिमूव करते हैं, दोबारा आपके पास क्या या हम क्या करते हैं इसको यानी ग्लाइकोजेनेसिस कर लेते हैं। लेकिन जब भी मसल्स के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या है, एनर्जी कम हो जाती है, एएमपी बनना बहुत ज़्यादा मसल्स के अंदर बन जाते हैं, ठीक है, साथ में कैल्शियम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्रासेलुलर कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसकी एक्युमुलेशन की वजह से क्या होता है कि ये आपके पास क्या एक्टिवेट करती है, ये सेम आपके पास आके ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करती है और वही प्रोसेस पूरा आपके पास होता है। हाई एनर्जी स्टेट में क्या करते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेज को, तो ये आपके पास क्या था पूरा एक रेगुलेशन थी कि किस तरह ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म होती है, इंसुलिन किस तरह के बाइंड रहता है, फिर कंट्रोल करता है ग्लूकागॉन और साथ में एफिनेफ्रिन, और एंड पे हमने क्या किया कि मसल्स को किस तरह आपकी जो ग्लाइकोजन होती है उसको कंट्रोल करती है जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है या जब वो हाई एनर्जी स्टेट में होती है। थैंक यू।